Good morning, my dear students. I am Ishita, a teacher of Saraswati Public School, and I am excited to welcome you all to our new class. My goal is to make English easy for you all, and to achieve this, I will be creating video lessons for each chapter, allowing you to thoroughly understand and revisit the material as needed. मैं आप सभी के लिए आपकी बुक के हर एक लेसन की वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से सारे लेसन्स समझ आ जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको मेरे इसी YouTube चैनल पे चैप्टर की वीडियो दोबारा मिल सके और आप उसको अच्छे से समझ सके. So students, in this video we will read a very beautiful poem and the name of this poem is Cradle Song. पर पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. क्या आपको पता है पोएम होता क्या है? पोएम होती है कविता और जिसने पोएम लिखी होती है उसे हम कहते हैं पोएट. सो स्टूडेंट्स, यह पोएम लिखी गई है बाय सरोजनी नायडू. तो इसका ये मतलब है कि इस पोएम का नाम है क्रैडल सॉन्ग और इसकी जो पोएट है वो है सरोजनी नायडू. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट मी टेल यू अ फैक्ट. मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ. Do you know that she is known as Nightingale of India? जो सरोजनी नायडू हैं उन्हें इंडिया की नाइटिंगेल कहा गया है. और क्या आपको पता है कि नाइटिंगेल क्या होता है? नाइटिंगेल is a small brown bird that has a beautiful song. नाइटिंगेल एक बर्ड होता है जिसका बहुत ही मधुर कंठ होता है. और जो सरोजनी नायडू है she is known as the Nightingale of India. Before understanding the poem, let us understand the title of the poem. इसका टाइटल है Cradle Song. तो cradle का मतलब क्या होता है? Cradle is a small bed in which a child sleeps. Cradle एक छोटा सा बेड होता है जिसमें बच्चा जो है वो सोता है. और आप कह सकते हो in other words, it is a small bed for a baby that you can move gently. ये एक छोटा सा बेड होता है जिसमें जो बच्चा है वो सोता है और आप उस बेड को बहुत ही gently मूव कर सकते हो. In simple words, cot जो होता है उसे हम cradle कह देते हैं. तो जो यह पोएम है इसमें ये दिखाया गया है कि एक मदर अपने बच्चे को सुला रही है. मतलब दिस पोएम शोज अ मोमेंट इन विच जो मदर है अपने बच्चे को किस तरह से सुला रही है. वो चाहती है कि जो उसका बच्चा है वो अच्छे थॉट्स के साथ सोए, क्योंकि ये माना जाता है कि हम सोने से पहले जिस तरह की चीज़ें सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सपने आते हैं. तो अगर हम अच्छे थॉट्स के साथ सो रहे हैं तो हमें अच्छे सपने आते हैं, लेकिन अगर हम गंदे या नेगेटिव थॉट्स के साथ सोएंगे तो हमें नेगेटिव सपने आते हैं. तो जो मदर है वह चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे थॉट्स के साथ सोए, वो अच्छी चीज़ें सोचे सोने से पहले ताकि उसे अच्छी नींद आए और उसे एक प्यारा सा सपना आए. तो इस पोएम में अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें इमेजिन करवाना चाहती है. इस पोएम में वह एक ड्रीम डिस्क्राइब करती है जो वह अपने बच्चे के लिए लेकर आई है. ड्रीम का मतलब होता है सपना. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. From groves of spice over fields of rice, athwart the lotus stream, I bring for you a glint with dew, a little lovely dream. समझते हैं? From का मतलब होता है से. Groves of spice, ग्रूव्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज. आप कह सकते हो गार्डन या फिर खेत. स्पाइस का मतलब होता है मसाले. तो वो कह रही है कि मसालों के खेत से ओवर फील्ड्स ऑफ राइस. फील्ड FIELD. फील्ड का मतलब भी होता है खेत. ओवर फील्ड्स ऑफ राइस मतलब चावल के खेतों से. अथवॉट ATHWART. अथवॉट का मतलब होता है अक्रॉस.
अथवॉट द लोटस स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर, ठीक है, नदी। इसका ये मतलब है एक नदी बह रही है, एक नहर बह रही है और उसमें बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स हैं और वो कह रही है कि ग्रोव्स ऑफ स्पाइस मतलब मसालों के खेतों से, चावल के खेतों से, और नदी है लोटस जिसमें लोटस भर रखे हैं, फुल ऑफ लोटस, वहाँ से आई ब्रिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, आई का मतलब होता है मैं। बच्चे इसको कोई भी आई नहीं बोलेगा, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आई। तो आई ब्रिंग फॉर यू, यू का मतलब होता है तुम्हारे लिए, आई ब्रिंग फॉर यू का मतलब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो जो मदर है वो कह रही है मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सपना लेकर आई हूँ। कहाँ से? मसालों के खेतों से, ठीक है, चावल के खेतों से, और जो ये रिवर है जिसमें बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स है, जहाँ से खुशबू आ रही है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सपना लेकर आई हूँ। So students, you can see that the mother begins creating imagination in the stanza, कि जो mother है उसने शुरू कर दिया है imagination को create करना इस stanza में। कैसे? देखो यहाँ पर mention किया गया है ग्रूव्स ऑफ स्पाइस की, जो गार्डन है स्पाइसेस का वो कैसे कलर का होता है? वो होता है ग्रीन कलर का। फील्ड्स ऑफ राइस, जो फील्ड्स ऑफ राइस होते हैं वो गोल्डन होते हैं। और स्ट्रीम्स फुल ऑफ लोटस फ्लावर्स, और जो स्ट्रीम्स है जिसमें बहुत सारे भर रखे हैं लोटस फ्लावर्स, वो कैसे कलर के होते हैं? लोटस फ्लावर्स हमारे पिंक कलर के होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सेंसरी इमेजेस हैं विच क्रिएट विजुअल इफेक्ट्स, मतलब जो भी पढ़ रहा है, हम जो रीडर्स हैं हमारे को, और साथ में जो बेबी है जिसको ये सारी पोएम सुनाई जा रही है उसके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए विजुअल इफ़ेक्ट क्रिएट किया गया है कि हम विजुअलाइज कर सके। मतलब अब जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अबाउट लोटस फ्लावर्स, है ना, कि जो स्ट्रीम है उसमें लोटस भर रखे हैं, तो आपको पता है कि लोटस कैसे दिखते हैं और वो पिंक कलर के होते हैं। तो आपकी आंखों के सामने ये रीड करते हुए लोटस के फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है फील्ड ऑफ राइस, तो आपको पता है कि जो राइस का जो फील्ड होता है वो गोल्डन कलर का होता है, तो आपकी आंखों के सामने वो फील्ड, गोल्डन फील्ड आएगा, तो मतलब आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो। तो इस तरह से विजुअल इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं इस पोएम में। आगे समझते हैं। अ ग्लिंट विथ ड्यू, अ लिटिल लवली ड्रीम। अ ग्लिंट का मतलब होता है ग्लिटरिंग, मतलब शाइनिंग, ठीक है, जिसमें शाइन है। विद ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस। ओस आपको पता है, तो जिस तरह से ओस की चमक होती है उसी तरह का चमकीला शाइन वाला सपना लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। वह सपना भी शाइन कर रहा है, और वो सपना मैं लेकर आई हूँ ग्रोव्स ऑफ स्पाइस, फील्ड्स ऑफ राइस और लोटस स्ट्रीम से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मदर है वो अपने बच्चे से बहुत अच्छा इमेजिन करने को कह रही है, ठीक है, ताकि जो उसके बच्चा है वो जब अच्छे थॉट्स के साथ सोएगा तो उसे अच्छे सपने आएंगे, उसे अच्छी नींद आएगी। लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Sweet, shut your eyes, the wildfire flies dance through the fairy neem, from the poppy bowl for you I stole a little lovely dream. समझते हैं इस स्टैंजा को। स्वीट, शट योर आइज़, जैसे हम प्यार से किसी को बोल देते हैं स्वीटी या स्वीट हार्ट, तो उसी तरीके से जो मदर है वो अपने बच्चे को प्यार से स्वीट बोल रही है। शट योर आइज़, शट का मतलब होता है बंद करो, योर आइज़ की जो अपनी आँखें हैं उन्हें बंद करो। बेसिकली यहाँ पर जो मदर है वो अपने बच्चे को सुला रही है, तो जो बेबी है उसकी मम्मा उसे कह रही है कि अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो द वाइल्ड फायर फ्लाइज, WILD, वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और फायर फ्लाइज का मतलब होता है जुगनू।
स्टूडेंट्स, जो फायरफ्लाइज होते हैं दे आर स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं अ सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट, मतलब ग्लोइंग सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये उड़ते हैं इनमें से एक लाइट निकलती है। द वाइल्ड फायरफ्लाइज डांस थ्रू द फेरी नीम। इन लाइन्स का मतलब है कि जो जंगली फायरफ्लाइज है वो जो नीम का ट्री है उसके आसपास घूमती हैं, ठीक है, आसपास उड़ रही हैं। डांस थ्रू द फेरी नीम। जो नीम है बच्चे, ये नीम का ट्री होता है, ये बहुत ही सेक्रेड ट्री माना जाता है इसे, ये बहुत ही अच्छा होता है और ये एक प्योरिटी का साइन है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट इलनेस एंड ईविल, मतलब ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी दूर करता है। तो यहाँ पर जो मदर है वो अपने बच्चे को इमेजिन करने को बोल रही है कि अपनी आईज बंद करो और इमेजिन करो कि जो जुगनू हैं जिनमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो नीम का जो ट्री है उसके आसपास घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉपी बोल फॉर यू आई स्टोल। जो ये वर्ड है BOLE, इसे हम बोलेंगे बोल। तो जो ये पॉपी बोल है ये एक रेड फ्लावर प्लांट है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये है हमारे पॉपी बोल और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। फॉर यू आई स्टोल, जो ये वर्ड है STOLE। स्टोल का मतलब होता है चुराना। ये जो स्टोल है ये सेकेंड फॉर्म है स्टील की। स्टील का मतलब होता है चुराना। फॉर यू आई स्टोल, तो जो मदर है वो कह रही है कि बच्चे तुम्हारे लिए मैं चुराती हूँ। फ्रॉम द पॉपी बोल, जो हमारा प्लांट है जिसके कलरफुल फ्लावर्स है, मैं उसमें से चुराती हूँ तुम्हारे लिए। क्या चुराती हूँ? अ लिटिल लवली ड्रीम। वो अपने बच्चे से ये सब चीज़ें इमेजिन करवा रही है कि जो फायरफ्लाइज है, जुगनू हैं, वो नीम के ट्री के आसपास घूम रहे हैं ताकि उसके बच्चे से जो सारी इविल चीज़ें हैं वो दूर हो जाए, ठीक है, उसका बच्चा अच्छा अच्छा सोचे, उसकी सारी जो बीमारियां हैं, इलनेस है, वो भी दूर हो जाए और वो एकदम प्योर हो जाए। और फिर वो अपने बच्चे को और ब्यूटीफुल इमेजिन करवा रही है कि वो जो पॉपी बोल है, जो कलरफुल, देखो जो कलरफुल चीज़ें होती है उसको देखकर हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपने बच्चे से इमेजिन करवा रही है, अपने बच्चे को सोचवा रही है कि उसका बच्चा सोचे कि कैसे कलरफुल से फ्लावर्स है पॉपी प्लांट के और उसमें से उसकी मम्मा उसके लिए प्यारा सा और छोटा सा प्यारा सा सपना चुरा के लेकर आई है। सो द लास्ट स्टैंजा इज, डियर आईज गुड नाइट, इन गोल्डन लाइट द स्टार्स अराउंड यू ग्लीम, on you I press with soft caress a little lovely dream। इसका मतलब समझते हैं? Dear eyes, dear eyes का मतलब होता है प्यारी आँखें। Dear का मतलब होता है प्यारी और eyes का मतलब होता है आँखें। Good night, इस लाइन का मतलब है कि जो मदर है वो कह रही है प्यारी आँखें, अब तुम सो जाओ प्यारे बच्चे, अब तुम सो जाओ। In golden light, इन का मतलब होता है में, गोल्डन लाइट का मतलब होता है सुनहरी रोशनी। तो इस लाइन का मतलब है कि अब तुम सो जाओ सुनहरी रोशनी में। गोल्डन लाइट क्यों बोला गया है? क्योंकि आसपास जो जुगनू हैं या जो स्टार्स हैं वो सारे चमक रहे हैं, उसकी वजह से गोल्डन लाइट हो चुकी है, आसपास बहुत ही सुनहरी रोशनी है। द स्टार्स अराउंड यू ग्लीम। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लीम का मतलब होता है चमकना। तो जो स्टार्स है मतलब जो तारे हैं, अराउंड यू का मतलब होता है तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे जो आसपास तारे हैं वो चमक रहे हैं, वो चमकते हैं। ऑन यू आई प्रेस विथ सॉफ्ट करेस। इसका ये मतलब है कि जो मम्मा है वो बच्चे को प्रेजेंट कर रही है एक ब्यूटीफुल सी ड्रीम और वो बच्चे को बहुत ही प्यार से सहला रही है। बच्चे के ऊपर जैसे हाथ फेरते हैं उसे हम बोलते हैं सहलाना और उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं करेस। बहुत ही प्यार से वो बच्चे को सहला रही है। अ लिटिल लवली ड्रीम, एक छोटा सा, लिटिल मतलब छोटा सा, लवली का मतलब होता है प्यारा, ड्रीम का मतलब होता है सपना।
तो इन लाइंस में जो मदर है वो अपने बच्चे को कहती है कि मैं तुम्हें सहलाते हुए एक ड्रीम इमेजिन करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक प्यारा सा सपना इमेजिन करवाना चाहती हूँ। वो उसे प्यार से ये इमेजिन करवाती है।